बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब प्रोविंशनल बैंक लिमिटेड में जॉब्स आई थी कैश ऑफिसर की। तो अब उनका जो पेपर है वो 1 फेब 2026 को होने जा रहा है। तो आज हम बैंकिंग के हवाले से देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बैंकिंग के हवाले से पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग का जो क्वेश्चन होगा वो आपका ज़्यादा होगा पेपर में, क्योंकि ये कैश ऑफिसर की जॉब्स हैं। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक इज़ टू। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन मकसद पूछा गया है वो होता है जी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स। ये कर्ज़जात देते हैं, तो कमर्शियल बैंक का ये काम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अकाउंट अलाउज अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विदड्रॉवल्स। तो वो कौन सा है जी, करंट अकाउंट के जरिए हम क्या है जी अनलिमिटेड जो कारोबारी हजरात होते हैं वो लोन ले भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये करंट अकाउंट इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, कैश रिजर्व रेशो जिसको CRR बोला जाता है। कभी आप इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा एग्जामिनर, कभी आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा। तो आपने याद रखना है, C से कैश, R से रिजर्व, R से रेशो। तो ये कौन जी बनाता है, तो ये जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि तमाम बैंक्स को देखता है। स्टेट बैंक के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब बनाया गया, ये 1948 में बनाया गया। तो सब जो जितने भी बैंक्स पाकिस्तान में काम करते हैं उन किसके जरिए निगरानी करती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इंटरबैंक चेक सेटलमेंट। तो कौन सा जो यूज होता है इंटरबैंक की जो चेक होती है उसकी सेटलमेंट के लिए, तो वो जी क्लियरिंग होती है। जब तक आपकी क्लियरिंग नहीं होगी तब तक आप बैंक के जरिए से कोई भी रकम वसूल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्लियरिंग हाउस इन पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय। तो वो उसको कौन देखता है, वो जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखता है। तो ये जी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बैंकिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ पेपर्स में आते हैं। तो अब अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बैंकिंग का जो है वो आपका पोर्शन क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आप ऑल सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप रब्ता कर लें, क्योंकि आपके पास अब कम टाइम है। कम टाइम में इंशाल्लाह ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो सिलेबस के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच चेक इज पेएबल ओनली टू द पर्सन नेम्ड ऑन। जो किसी नाम के जरिए से चेक होता है पेएबल, वो कौन सा होता है जी, वो ऑर्डर चेक होता है जी। मुख्तलिफ चेक की इकसाम है, इनमें ओपन चेक होता है, क्रॉस चेक होता है और ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक जो होता है वो ही क्या होता है, पेएबल होता है। अगला जी क्वेश्चन है, KYC स्टैंड फॉर। तो ये है जी नोन यूर कस्टमर। KYC का जी फुल फॉर्म पूछी गई है। अगला जी क्वेश्चन है, AML रेगुलेशन डील विद, वो किसके जरिए करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काम करते हैं वो AML करता है। अगला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन पाकिस्तानी बैंक इज। तो वो कौन सी है जी, CNIC आपकी क्या है जी, ये सबूत है। अगला जी क्वेश्चन है, लिक्विडेबिलिटी मीन्स। तो वो क्या होती है, एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश। कि जो आप कैश के जरिए आप रकम ले सकते हैं वो किसके जरिए होती है, लिक्विडिटी के जरिए होती है। अगला जी क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज। तो वो क्या है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन मेनली। तो वो जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो अर्न हाई हेयर इंटरेस्ट के जरिए होता है। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है, ए पे ऑर्डर इज यूज्ड फॉर लोकल पेमेंट्स के जरिए होता है जी पे ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम बोरोरियल डिफॉल्ट इज कॉल्ड। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये दिया है क्रेडिट रिस्क होता है। अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए टर्म डिपॉजिट। तो वो क्या होती है, फिक्स्ड इन एडवांस। तो वो क्या होती है इनकी, ये डिपॉजिट की टर्म होती है।
तो अगला जी क्वेश्चन है एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग और पार्ट ऑफ ई बैंकिंग का। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग किसके पार्ट हैं ई बैंकिंग के। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट्स, तो किसके जरिए रेगुलेट्स करता है जी, कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच अकाउंट इज मोर सूटेबल फॉर स्लाइड पर्सन, तो वो क्या होता है जी, कौन सा अकाउंट होता है, वो होता है जी सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्या है उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो उनके स्कीम्स होती हैं उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक क्रॉस चेक, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रॉस चेक क्या होता है, मस्ट बी डिपोजिट इन बैंक अकाउंट। जो क्रॉस चेक्स होता है उसके जरिए आप बैंक में क्या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या है रकम जमा करवा सकते हैं। आपको बाई हैंड नहीं आपको रकम मिलेगी, क्योंकि चेक के ऊपर क्या अगर दो क्रॉस आप लगा देते हैं तो वो क्या है अकाउंट टू अकाउंट आपकी मनी ट्रांसफर होगी, लेकिन आपको बाई हैंड नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IBAN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर होता है IBN। तो ये हर क्या है बैंक का होता है, जो भी अकाउंट ओपन होता है उसका जी मुख्तलिफ होता है इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। आगे जो उसने पूछा हुआ है कैश रिपेट्स एंड पेमेंट्स आर हैंडल्ड बाय, कैश को जी कौन देखता है जी, कैश डिपार्टमेंट भी देखता है इसको जी। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू, तो वो कौन करता है, मैच बैंक बुक एंड कैश बुक बैलेंस के जरिए क्या है आपकी जो स्टेटमेंट है उसको चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द पर्सन हु इश्यूज ए चेक इज कॉल्ड, तो वो क्या है ड्रोवर कहलाता है, क्या कहलाता है जो चेक को इश्यू करता है। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है विच डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस, तो वो क्या होता है जी सेविंग जो डिपॉजिट होती है उसको आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीडेंशियल रेगुलेशंस आर इशूड बाय, तो वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए कैश ऑफिसर इज, तो उसकी जो प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है, कैश हैंडलिंग एंड वेरिफिकेशन ही करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच अकाउंट अर्न इंटरेस्ट बट हैज विथड्रॉल लिमिट्स, तो वो क्या होता है जी सेविंग अकाउंट्स होती है। इसमें अर्न इंटरेस्ट तो होता है लेकिन इसमें जो आप ड्रा कराते हैं वो आपकी एक लिमिट होती है तो सेविंग अकाउंट में। अगला जी क्वेश्चन पूछा गया है एंडोर्समेंट ऑन ए चेक मीन्स, तो वो क्या होती है, साइनिंग ऑन द बैक ऑफ चेक, चेक के जो बैक पे साइन किया जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं। अगला जी क्वेश्चन है रियल टाइम इंटर बैंक फंड ट्रांसफर इन पाकिस्तान इज डन थ्रू, तो वो किसके जरिए होते हैं, RTGS के जरिए होते हैं जो रियल टाइम इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफर होते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है जी बैंकिंग कंपनीज इन पाकिस्तान और गवर्नड मेनली बाय, तो वो किस एक्ट के जरिए काम करती हैं, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के जरिए वो क्या है काम करती हैं। तो ये बैंकिंग के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी बैंकिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे।